और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब आ जाए वापस अपनी बात पर। हम क्या बात कर रहे थे? शिरके फिर जात। और मैंने आपसे कहा था कि इस सारी का निचोड़ जो है आप निकाल लें कि जिससे आप मदद मांगे उसमें तीन सिफतें होनी चाहिए। वो हई हो, वो कादिर हो, वो हाजिर हो। जिसमें ये तीन सिफतें हैं उससे जो चाहे मांग ले, कोई शिरक नहीं होगा। और जिसमें ये सिफत ना हो उससे मांगना शिरक है। मरे हुए से मांगना शिरक है। नहीं, हाई वो है जो जिंदा है, हाजिर वो है जो प्रेजेंट है। आज जैनब, नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं है। आप हाजिर है ना, आप मुझे पानी पिला सकती हैं, है ना? जैनब तो नहीं आई, जैनब जरा पानी पिला दो। ओके, जिन्नी ये करवाएगी। तो हाजिर होना और है और हाई होना और। हाई वो है जो जिंदा है, हाजिर वो है जो प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? और कादिर वो है जो वो काम कर सकता है। तो ये तीन सिफतें देख लें, उसके बाद आप जिससे जो भी मांगेंगे वो शिर्क। अब ये देख ले, कुरान के पहले सफे के पहले वादे में हम नाकाम। कुरान का पहला सफा सूरह फातिहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तीन हिस्सों में है। पहला हिस्सा अल्लाह की हम्दो सना है, दूसरा हिस्सा अल्लाह से अहद है, और तीसरा अल्लाह से फिर दुआ है। जो बंदे का हक है कि वो अहद पूरा करे तो अल्लाह उसको दे। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये अल्लाह की हम्दो सना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हमारा अहद है अल्लाह की तरफ, जो हम अल्लाह से मांगते थे। फिर अल्लाह की से हम अहद मांगते हैं बदले में। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। तो पहले हम अहद करते हैं, अल्लाह जी ना हम किसी की बंदगी करेंगे तेरे सिवा, ना हम किसी से मदद मांगेंगे तेरे से। हम अपना पहला वादा पूरा नहीं करते। और आपका रब कहता है औफू भी आहदी ऊफी भी आहदी, तुम मेरा वादा पूरा करोगे तब मैं तुम्हारा वादा पूरा करूं। शिर्क ना करें, आपका रब आपको मदद देगा ही देगा ही देगा। पहला अहद, पहला अहद। और कुरान के इस पहले अहद में पहले सफे पर हम फेल हो जाए। बाकी तो बातें बाद की। कौन कितना बड़ा नमाजी है और किसके माथे पर कितना बड़ा मेहराब का दाग पड़ा हुआ है, भाई सजदे से ज्यादा अहम क्या है? सजदा किसको किया, ये याद रखिएगा। सजदे तो इबलीस ने भी बड़े किए थे। सजदे तो अब्दुल्ला उबई ने भी बड़े किए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल में खड़े होकर करता रहा। तो सजदा करने से ज्यादा अहम यह है सजदा किसको किया जा रहा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मस्जिद से, घर से निकले मस्जिद में आए। घर से मस्जिद क्या था, सब दरवाजे आपकी मस्जिद के, घरों के मस्जिद में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे से निकले और मस्जिद में आए। सहाबा बातें कर रहे थे, आपने कहा क्या बातें हो रही हैं? कहने लगे दज्जाल के फितने के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कहा मैं तुम्हें दज्जाल से बड़ा फितना बताऊं? साहबा हैरान हो गए, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल से बड़ा कोई फितना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ है, शिर्के खफी। साहबा ने कहा शिर्के खफी क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने कहा रियाकारी। और रियाकारी ये है कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा है और वहां कोई दूसरा आ जाता है तो वो अपनी नमाज तवील कर देता है उसको दिखाने के लिए कि मैं नमाज अच्छी पढ़ रहा हूं। तो रियाकारी शिर्क, शिर्क क्यों हुई? रियाकारी शिर्क क्यों हुई? किसी के लिए पढ़ा, हालांकि वो सजदा अल्लाह के लिए कर रहा है, मगर खाली दूसरे को दिखाने के लिए नमाज लंबी की, तो नमाज मुशरिक की नमाज हो गई। रियाकारी शिर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कयामत के दिन लोग आएंगे, कहेंगे अल्लाह जी मेरे ये आमाल मुझे नहीं मिले। अल्लाह कहेंगे वो तूने मेरे लिए नहीं किए थे, लोगों के लिए किए थे, जा लोगों से बदला है। और सबसे पहले जहन्नुम में कौन फेंके जाएंगे? तीन लोग। जहन्नुम किनसे भड़केगी? सखी, शहीद और आलिम। क्या गुनाह होगा इनका? रियाकारी। रियाकारी इतना बड़ा गुनाह क्यों है? शिर्क है, शिर्क है। लोगों को खुदा बना रखा है। अल्लाह खुद कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उस बंदे को देखा, दो चीजों के बारे में अल्लाह कहते हैं, जिसने अफराद को अपना खुदा बना रखा है। फिर दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं आपने उस बंदे को देखा जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना रखा है।
تو اللہ کو اتنا شرک گوارا نہیں ہے بھائی, یہاں تو کھلے عام شرک کرتے ہیں ہم. اگلے دن مجھے کسی نے کہا ہمارے سارے کام تو بابا فیروز نے کیے ہیں, آج مر گئے ہوئے وہ کب کے. ایک آدمی تھے دم شم کرتے تھے, خیر ان میں نے کوئی برائی سنی نہیں ہے, وہ کوئی تعویذ وغیرہ نہیں کرتے تھے, لوگ جاتے تھے دم کر دیتے تھے, باقی مجھے ان کا نہیں پتا. لیکن وہ یعنی کہ مجھے ایک خاتون ایک عزیزہ کہنے لگی ہمارے تو ہر مسئلے کو آج تک بابا فیروز نے حل کیا. میں نے کہا اللہ جی سے تعلقات خراب ہیں آپ کے. اللہ ہے مشکل کشا بھیا, اللہ ہے حاجت روا بھائی. یہ جملے شرکیاں ہیں. اللہ غضبناک ہوتا ہے, اللہ غضبناک ہوتا ہے. یہ تو کوئی اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. دوسروں کے کیا مسئلے حل کریں گے؟ اب میں سنیں ایک بات بتاتی ہوں. الیاس ستار قادری صاحب جو اس وقت بریلوی سیکٹ کے انچارج ہے, مدنی چینل پر ویڈیو تھی ان کے, ریگولر پروگرام آتا ہے ان کا, مجھے پروگراموں کے نام نہیں آتے, مجھے ایکچولی بچے کلپس بھیجتے تو میں کلپ بھی دیکھتی ہوں. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ, وہ ایک دوسرے بندے کو بلایا ہوا تھا, کہنے لگے یہ مدنی بھائی کراچی گئے ہوئے تھے جو فضان سنت کا اجتماع اٹینڈ کرنے. ان کے پاس چارجر نہیں تھا, ان کا فون چارج کرنے کا مسئلہ تھا. تو امام اہل سنت الیاس ستار قادری صاحب نے ہاتھ میں لے کر اسے کچھ لمحے ہاتھ میں رکھا اور ان کو دے دیا, فون چارج ہو گیا. اجتماع اٹینڈ کر کے واپس آ گئے, فون ابھی تک چارج ہے. بابا جی تو وابڈا چلے آؤ. سارے پاکستان کے لوگ پریشان ہیں, بھوکوں مر رہے ہیں بلوں کی وجہ سے. ایک بل ختم ہو جائے تو ہم لوگ سوکھے ہو جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال کرو. آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق رسول ہے, تو نبی کی امت کا خیال کریں. لوگوں نے تو آپ لائیں بابا جی کو وابڈا میں بٹھائیں اور اللہ لاتے خیر سے اللہ بابر کا مسئلہ حل کرو. ایسی کہانیاں ہیں, اور مجھے سنانے والوں سے زیادہ ماننے والوں پر حیرت ہوتی. سبحان اللہ. یاد رکھیے اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق ہے کہ ہم اس سے مانگیں, کسی اور سے مانگنا شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں جوتے کا تسمہ یا ہانڈی کا نمک بھی درکار ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دستے سوال دراز کرنا. وہ ایسا بادشاہ ہے, وہ ایسا رب ہے, وہ ایسا کریم ہے, وہ نہ مانگنے پر غضبناک ہو, مانگنے سے خوش ہو. اس سے مانگو, کسی بھی اور سے مانگنا شرک, کسی بھی اور سے مانگنا شرک. اور ہم یہ کہتے ہیں ایسی دعائی تھے مانگنے, وہی تو شرک, وہی تو شرک ہے. اور یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ وہ دے سکتے, وہ دے سکتے. لہٰذا وہ تو بڑا قصہ سناتے ہیں کہ جی غوث اعظم کے پاس ایک عورت آئی تو کہنے لگی کہ نا یعنی کہ مجھے اولاد چاہیے, میرا بچہ نہیں ہے. تو غوث اعظم نے لوہے محفوظ پہ نظر ماری. ایک تو نظر فوراً ہی ماری جاتی تھی, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ کی نظر نہیں وہاں پہنچتی تھی, ہے نا, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 70 صحابہ کیوں بیچتے, ہے نا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ اما عائشہ پر الزام جھوٹا لگا, آپ کو کچھ نہیں بس پتا تھا زہر نہ کھاتے. ان کی نظریں فوراً لوہے محفوظ تک چلی جاتی. تو لوہے محفوظ پر نظر ماری تو اس کی نصیب میں اولاد نہیں تھی. تو وہ کہنے لگے غوث اعظم کہ اچھا تمہارا ایک بیٹا ہو. تو فوراً غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اس کی نصیب میں اولاد نہیں لکھی. کس کی آواز تھی جی؟ اللہ کی نا. اللہ جی نے عرض کی معاذ اللہ کہ ہم نے اس کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی عبد القادر. تو عبد القادر کو جلال آ گیا, عبد القادر کو جلال آ گیا. وہ کہنے لگے 2 بیٹے. اللہ نے کہا عبد القادر میں نے اس کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی. عبد القادر نے کہا 3 بیٹے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی. عبد القادر نے کہا 4 بیٹے. تو اللہ پاک نے کہا کہ بس عبد القادر بس کر دو اور نہ کرو. امیجن کر لیں آپ, پھر تسی میں کہندے ہو کہ بابیا نے اسلام پھیلایا. یا کتاباں ساڑ دیو, یا من لو کہ کتاباں جھوٹی ہیں, یا من لو بابے جھوٹے. ڈیسیژن ول بی یورز.
मैं तो कहती हूँ किताबें झूठी हैं, बाबे सच्चे, उन बेचारों ने कुछ नहीं किया, मासूम थे, किताबें गलत है, उठाओ जलाओ खत्म करो, क्यों गुमराही आगे लेकर चलो। नया ना। तो बस फिर खड़े हो ना इसके लिए, खड़े हो, तौहीद ऐसी ही फैल जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी कुर्बानियां दी, तौहीद के लिए दी ना। देखें जी, ये किताबें देने के लायक नहीं है। आपको पता है कि जब शुरू में, कुछ किताबें हैं अभी भी मेरे पास जो मैंने रेफरेंस के लिए रखी हुई हैं, लेकिन शुरू में हर तरह की किताबें पढ़ती थी। फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह चीजें क्लियर हुई, तो जितनी गैर जरूरी किताबें थी ना, मैंने सब जला दी। मुझे मेरे मियाँ कहने लगे आप जला क्यों नहीं, किसी को दे दें। मैंने कहा अच्छा, अपने घर का कूड़ा मैं किसी और को दे दूं? नहीं, मैंने कहा मैंने वो सब जला दी। कुछ किताबें हैं मेरे पास, लेकिन वो मैं किसी को देती नहीं, जो मेरे लाइब्रेरी में पीछे करके रखी, वो मेरी रेफरेंस बुक्स है। जैसे कश्फुल महजूज है मेरे पास, रिसाला कुशैरिया है, गुनियत तालिबीन है, ये वो किताबें जो मैंने रेफरेंस के लिए रखी हुई है कि कभी कोई बहस करे तो मैं उसको सबूत दे सकूं। वरना बाकी जो है वैसे रद्दी में तो फिर कोई ना कोई खरीदेगा। हाँ, वो आप मुझे ला कर दीजिएगा। नहीं नहीं, वो आप मुझे ला कर दें, वो आप मुझे ला कर दें, मैं उसके बारे में आपको फिर कभी बताऊंगी, वो मुझे ला कर दें। हाँ, आप लाइएगा फिर बताऊंगी। अच्छा, अब आए वापस अपने मौजू की तरफ। अब शिर्क क्या है? शिर्क ये है अल्लाह की सिफतों में अल्लाह सुब्हाना व तआला का मद्दे मुकाबिल बनाना, निद बनाना। तो ये निद नहीं बना रहे, अल्लाह कह रहे पुत्र ने लिखा, उन्होंने 4 पुत्र अनाउंस कर दे, अल्लाह तकला मिन्नत कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो रब जो यूनिवर्स का मालिक है, वो रब जो यूनिवर्स का मालिक है। और किसी की कयामत के दिन आलम क्या होगा, अल्लाह पाक खुद बयान करते हैं, किसी की जरूरत नहीं होगी बात कर सके, फरिश्ते भी लाइनें बनाकर खड़े होंगे, अंबिया भी लाइनें बनाकर खड़े होंगे। और जब कहा, जब हदीस है आप सब जानते हैं, जब जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास कि आप कहें अल्लाह हिसाब शुरू कर दे, आदम कहेंगे मेरी तो जरूरत नहीं, मैं बात करूं। नूह से बात कर लो, नूह कहेंगे इब्राहिम से बात कर लो, इब्राहिम कहेंगे मूसा से बात कर लो, मूसा कहेंगे ईसा से बात कर लो, ईसा कहेंगे हम में से कोई बात नहीं कर सकता, मोहम्मद से बात कर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे हाँ मैं इस काम के लिए चुना गया हूं, पर बात वो भी नहीं करेंगे, जरूरत नहीं होगी। सजदे में सर रख के अल्लाह की हमदो सना करें, यहां तक कि आप कहते हैं मैं तवील अरसे तक करूंगा जब तक अल्लाह चाहे। फिर अल्लाह मुझसे खिताब करेंगे कि मोहम्मद क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं, कहे, फिर मैं बात करूं। यहाँ ड्रामे चल रहे हैं। एक दर्स पर एक दफा मैं गई, तो वो खातून आई हुई थी, कहानी सुना रही थी। तो वो मिराज, ये महीना जो था मिराज का था ना, यानी कि रजब का महीना था, मिराज का कहते हैं ना। तो वो जो है ना, मिराज का किस्सा उन्होंने कुछ झूठा कुछ सच्चा जो भी सुनाया। तो कहने लगी कि जब वो वहां पहुंची ना सिदरतुल मुंतहा के पास, और जिब्राइल ने कहा यहाँ से मैं आगे नहीं लेकर जा सकता, तो गौसे आजम आ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठा के ले गए। पहले मुझे ये बता दे, पहले पैदा कौन हुआ था? पहले पैदा कौन हुआ था? और दूसरी बात ये बता दे, रुतबा किसका बुलंद है, गौस का कि नबी का? नहीं नहीं, जिब्राइल को तो निकाल ही देना जिससे, उनको तो कुछ समझते नहीं है। तो बात ये है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो मकाम व मर्तबा है, हम तो मानते, मैं तो इन लोगों की बात कर रही हूँ। तो नबी का रुतबा बड़ा है कि गौस का रुतबा बड़ा है? ये इतनी बेकार बात कर, ये किताबों में है, ये किताबों में है। ये सब शिर्क है जी, ये सब शिर्क, ये सब शिर्क। मुर्दों को जिंदा कर देते थे। आप देखें वो क्या कहते हैं कि हजरत गौसे आजम जो है, उनकी बहस हो गई यहूद से कि हजरत मूसा मुर्दों को जिंदा करते थे। तो सॉरी, हजरत ईसा, सॉरी हजरत ईसा। तो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा मैं भी जिंदा कर सकता हूँ। तो कब्रिस्तान में जाकर कहा कौन सा मुर्दा बताओ, तो एक कब्र का उन्होंने कहा था जी। उन्होंने कहा अच्छा कैसे जिंदा करते थे? तो वो कहते थे जी कुम बाइज़्निल्लाह। तो कहने लगे अगर मैं भी कुम बाइज़्निल्लाह कहूंगा तो मेरे और मूसा ईसा, सॉरी फिर मैं मूसा कह रही हूँ, ईसा में फर्क क्या रहेगा? तो उन्होंने कहा कुम बाइज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो। ईसा से भी आला है जी, अल्लाह से भी आगे, अल्लाह की इजाजत भी नहीं चाहिए। आप सही कह रहे हो, वो भी सही कह रही है। ईसा से तो आगे है ही, अल्लाह से भी आगे है। ईसा तो अल्लाह की मदद के बगैर जिंदा नहीं कर सकते, गौसे आजम तो अपने हुक्म से जिंदा कर।
اور जी वो अपने कमरे में पढ़ा रहे होते तो बच्चों से खेलते, बच्चों को कहते कुम बाइजनी बुत बाइजनी, यानी मेरे हुक्म से मर जाओ, मेरे हुक्म से जी जाओ, और बार बार करते। नहीं, उन्होंने काम कोई नहीं सी। जी जी, चांद पे जाते थे, सूरज पे जाते थे, सब शिरक है, सब शिरक है, सब शिरक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबजादे इब्राहिम जब फोत हुए हैं, आप इतने ज्यादा तकलीफ में थे, अम्मा कहती है मैंने उससे ज्यादा गमज़दा आपको पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो कहती है मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांगे, हर नबी की एक दुआ जरूर कबूल होती है, यानी एक दुआ दी जाती है वो हर हाल में कबूल होगी, तो आप वो दुआ मांगे कि इब्राहिम जिंदा हो जाए। आपने कहा नहीं आयशा, वो दुआ तो मैंने अपनी उम्मत के लिए कयामत के दिन के लिए रखी है, लेकिन बात यह है कि आपने तो नहीं कहा कुंबा इजनी, अल्लाह ने जो आंदा मैं तेन जिंदा करना, कुंबा इजनी खड़ा हो, या आप तो नहीं कह सके। और सबसे बड़ी बात यह है फिर गौसे आजम साहब खुद कैसे मर गए, मौत तो उनके हाथ में थी, और जो गौसे आजम से हाथ मिलाता था सारा दिन उस दिन वो मरता नहीं था। अच्छा जी, तो फिर अपने सारे बच्चों को हमेशा जिंदा रख दे, रोज हाथ फेर दे, रोज जिंदा रख दे, सारे कैसे मर गए। ये एक बंदे की बात है, इसी तरह की बातें आपको हर बाबे के बारे में मिलेंगी। सब शिरक है जी, सब शिरक है। अल्लाह जिंदगी देता है, अल्लाह मौत देता है, अल्लाह रिस्क देता है। आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं भाई, कभी समझ कर पढ़ते हैं, कभी समझ कर। अब्दुल कादर जिलानी पुलिस सरात पर बैठ जाएंगे, कहेंगे जब तक मेरा एक एक मुरीद जन्नत में नहीं जाएगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। झूठ, सरासर झूठ, क्योंकि अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ प्यारे नबी, आप दुनिया में तो बहुत आयशा आयशा करते, कयामत के दिन मुझे याद करेंगे? आपने कहा 3 वक्तों में कोई किसी को याद नहीं करेगा आयशा, नामा अमाल मिलते वक्त, नामा अमाल तुलते वक्त, पुलिस सरात अबूर करते वक्त, कोई किसी को याद नहीं करेगा। लिहाजा बात यह है जनाब के ये जितना भी ये सब चल रहा है ये सब शिर्क फिस सिफात है, और इससे आपने बिल्कुल दूर रहे। अभी एक और चीज समझ लें, अल्लाह के सिवा किसी से मांगना शिर्क है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के सिवा किसी की इबादत करना शिर्क है, अल्लाह के सिवा दूसरों का डर रखना भी शिर्क है। एक तो नॉर्मल डर है ना, जैसे अब्बा का डर, टीचर का डर, वो और बात है, लेकिन कोई गैब से हमारा काम बिगाड़ सकता है, ये भी शिर्क है। ठीक है, ये जो आपको लग रहा है ना शैतान नेट बंद कर रहा है, आपको लगता है शैतान की इतनी औकात है? नहीं नहीं, कहा ना आप लोगों ने, कहा शैतान रुकावट डाल रहा है, दूसरी ताकतें एक्टिवेट हो गई है, शैतान की क्या औकात है, शैतान क्या है? हाँ, शैतान सिर्फ एक बागी है, उसकी कोई औकात नहीं है, वो किसी चीज को पर्सनली हाथ नहीं लगा सकता। आपको पता है शैतान की क्या औकात है? मैं बताती हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों रात जब होती है ना तो शयातीन आजाद होते हैं, वो बर्तनों को छेड़ते, तो अपने बर्तन ढांक दिया करो या उल्टे कर दिया करो, और अगर बर्तन भरा हो और तुम्हारे पास ढक्कन ना हो तो एक तिनका बिस्मिल्लाह कह के रख लिया करो, उस तिनके को नहीं हिला सकते। मेरे लैपटॉप को आगे हिला लेगा, मेरा नेट बंद कर देगा, औकात है उसी कोई औकात नहीं। ये अल्लाह का सिस्टम है। जब बिजली लंबी जाती है पीछे जो क्या होता है जहां से नेट आता है, टावर, वो उनकी बिजली चली जाती है और नेट बंद हो जाता है। ठीक है, चाहे फिल्म भी देख रहे हो वो भी बंद हो जाती है। लिहाजा अपना ईमान मजबूत करें, डरना भी सिर्फ अल्लाह से है। एक दफा मैं राजपूत टाउन दर्स के क्लास होती है मेरी, मैं जाती हूँ, तो मैंने वो कराई उबर, तो वो ड्राइवर बहुत ही अकलमंद था, वो पता नहीं कौन से रास्ते से उसने मुझे तोड़ो तोड़, वो और ट्रेन का जो ट्रैक है ना उससे मुझे पूरा घुमाया, पूरा पूरा, मैंने पहली बार ठोकर देखा। तो वो हम 20-25 मिनट में पहुंच जाते हैं, वो 1.5 घंटे में पहुंची मैं। तो मैं पहुंची, मैंने कभी मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो टाइम से घर से निकल आई थी, तो इस तरह मेरे साथ हुआ। तो फौरन जो मेरी मेजबान है, और हालांकि बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, डॉक्टर शुमाइला, वो कहने लगी शैतान ने भी तो रुकावट पैदा करनी है। मैंने कहा भाई मैंने साह लै लैन दो, पर मैं साह लैन का भी पहले तुम दसांगी शैतान की कोई औकात नहीं। अल्लाह ने लिखा था होंगे, आज लेट होना अल्लाह ने लिखा था, शैतान की औकात है। आप शैतान को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? शैतान की औकात क्या है? रामदा दरगाह बागी जिसे अल्लाह ने गेट आउट कर दिया, वो आपका कोई काम बिगाड़ सकता है? ये सोच भी शिर्क, कुछ भी नहीं कर सकता वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आ रहे थे, हुज़ैफा बिन यमान आपके हमरा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर पर सवार थे, हुज़ैफा पैदल थे, खच्चर की लगाम पकड़ी हुई थी, खच्चर को ठोकर लगी, हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा लानतुल्लाह अला शैतान, शैतान पर अल्लाह की लानत हो, ठोकर लगा दी उसने। आपने कहा यूं मत कहा करो,
حذیفہ جب تم لوگ ایسا کہتے ہو شیطان ایک کمرے جتنا پھول کر بڑا ہو جاتا کہ میں نے اس کو نقصان پہنچایا, تم کہو بسم اللہ, اللہ کی طرف سے آزمائش آئی. شیطان ایک مکھی جتنا حقیر ہو جاتا. تو شیطان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور آپ کا رب کیا کہتا ہے؟ تیرا بس کسی پر نہیں چلے گا سوائے اس کے جو تجھے اپنا ولی بنا لے. تو جب ہم شیطان سے ڈرتے ہیں نا تو پھر اس کو موقع ملتا ہے, پھر وہ ہمیں ڈراتا ہے. لہذا شیطان کی کیا اوقات ہے؟ شیطان کی کوئی اوقات نہیں ہے. شیطان کی اوقات یہ ہے کہ ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, اسے دھکے مار کے نکال دیا. جنرلی ایسے ہی آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں, شیطان اور اس کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. تو جب وہ گھر سے نکلتا ہے اس کے ساتھ جو شیطان ہے وہ بھی نکلا. اب جی بازار والے شیطان پیچھے چلتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ وہ شیطان ان کو کہتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اس بندے کو ٹریپ کرتے ہو. کہتے ہیں تم کرو گے, میں اس کے ساتھ رہتا ہوں, مجھے ہٹا دیا گیا. تو میرے پیارے بچوں, ڈرو صرف اللہ سے. وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. جب کوئی نقصان ہو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نقصان ہے نا بیچ میں ہماری ڈسکنیکٹ ہوئے ہم اللہ کی طرف سے. شیطان کی اوقات ہے, شیطان کی کوئی اوقات. شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی ہیں, شرک فی الذات اور شرک فی الصفات. ابھی جو شرک فی العبادہ ہے ڈائریکٹ وہ الگ ہے, اس کو اب ہم اگلی نشست میں کریں. کل 9 نومبر ہے, آپ بتائیں. آپ میں بھائی میرا تو کلاس ہے, آپ بتائیں سب کے گھر والے گھر ہوں گے, آ جائیں گے. آ جائیں گے سب. چلیں پھر کل آف نہیں ہے, کل آپ نے آ جائیں. کل ہم اس ٹاپک کو پورا کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, آمین. کل آپ کو کچھ پیاری پیاری حدیث بھی سناؤں گی جو ہے نا توحید کے بارے میں. جی نہیں ضرور سوال پوچھیں. اچھا وہ پتہ کیا ہے, ایگزیکٹلی صرف 3 دفعہ نہیں ہے. بات یہ ہے علماء یہ کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اگر میں عرض کر رہی ہوں, میں نے سنی ہوئی ان کی بات اور بالکل صحیح ہے, میں اس کو واضح کر رہی ہوں. علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ مان لینا کہ میرا یہ کام یہ بندہ ہی کر سکتا ہے, ورنہ اگر یہ نہیں کرے گا تو کام نہیں ہوگا, یہ بھی شرک ہے. تو ایک بندے کے تبلیغ کیے جانا کر دے شرک ہے. لہذا معروف علماء کی اصل لفظ یہ ہے کہ معروف طریقے سے 2-4 دفعہ کہو بس. اگر وہ کر دیتا تو ٹھیک ہے, نہیں کرتا تو نہ سے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے واضح کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے ایک دفعہ کہا, اگلے نے نہیں کیا, ہو سکتا ہے بھول گیا, دوبارہ یاد کرا دو, چلو تیسری دفعہ یاد کرا دو, پھر بھی نہیں کہا رہا تو بار بار مت کہو. اگر بار بار کہو تو شرک ہے. تو 3 دفعہ یا 4 دفعہ یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے میں بڑا بلکڑ بندہ ہوں اور میں دل سے سب کا کام کرنا چاہتی ہوں اور کرتی بھی ہوں, لیکن اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جیسے ابھی نہ ہی مجھے کل کہتی ہے میں نے تمہیں فلانا کام کہا تھا, میں کہا مجھے تو یاد ہی نہیں, تو وہ بھول جاتے ہیں. اب آپ کو بندے کا پتا ہوتا ہے, ایک بندے کا پتا ہے اس کو ہر بات یاد رہتی ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم کے ساتھ, تو یہ نہیں کہا رہا اس سے کام نہیں کرنا. دوسرا بندہ ایسے جیسے آپ کی والدہ ہے والد ہے, آپ کو پتا ہے وہ کام کر دیں گے لیکن بوڑھے ہو گئے بھول جاتے ہیں یا کچھ, تو آپ ان کو 2-4 دفعہ سے زیادہ بھی یاد کرا سکتے ہیں. اصل مین بات نمبرز کی نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام یہ بندہ کرے گا تو ہوگا ورنہ میرا کام نہیں ہوگا, یہ بات شرک. لہٰذا معروف طریقے سے 2-4 دفعہ بات کریں. 2 دفعہ, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 1 دفعہ ہی کہنا کافی ہے, اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہتے, تو دوبارہ بھی نہیں کہنا. تو لہٰذا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ یعنی معروف طریقے سے آپ بات کریں. جب آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ میرا کام نہیں کرنا چاہتا, اس کی منت سماجت نہ کریں. منت سماجت اللہ ہے, وہ کرنے والا. ٹھیک ہے جی. اکثر ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اچھا, نبی کریم بہن کا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو میں رکعتیں اکثر بھول جاتی ہوں, تو میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو کوئی پہلی بار بھولے تو وہ تو پھر سجدہ سہو کرے, اور جسے اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ شیطان خنزب, یہ تمہیں نماز میں بھلا دیتا ہے.
तो नहीं, सिर्फ वसवसा डाल सकता है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए, सिर्फ वसवसा डाल सकता है, और उस वसवसे का मौका भी आप देते हैं, आपकी तवज्जो नमाज में नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर आपको बातों में इतना लगा देता है कि आप नमाज को भूल जाए। हाँ, शुरू करते तो आपको सारे इर्द-गिर्द के ख्याल आने ना। शैतान का जो अख्तियार है ना, वो सिर्फ वसवसे का है, वो नजर नहीं आता, वो आकर आपके कान में फुसफुसाना शुरू कर देता है, आपकी तवज्जो कहीं और चली जाती है। ये वाही चीज है जो वो कर सकते हैं, इसका उसको अख्तियार दिया गया है, मगर वो फिजिकली हमारे काम खराब नहीं कर सकता, उसकी इतनी औकात ही नहीं है। यानी आप देखें, ये जो इंग्लिश फिल्मों में दिखाते हैं ना, बंदा उड़ा के वहां फेंक दिया, इसमें से निकल कर उसमें घुस गया, अगर ये रियल में होता तो दुनिया में तो अन्नी मच जाए। अल्लाह का शुक्र है वो रियल में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, वो फिल्मों में मचाई हुई है। तो बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दो उसूल हमें दिए हैं। एक तो इसका हल है, आपने एक सहाबी थे उस्मान, जो है उस्मान बिन अबू अलास, उनको आपने कहीं का निगरान बनाया था, तो वो वहां से वापस आ गए। आपने पूछा वापस क्यों आ गए? उन्होंने कहा कि जी मुझे अपनी नमाजों में रकतें भूल जाती। तो आपने उनका कहा ये शैतान है, खिंजिर, ये नमाजों में भुला देता है। तो जब तुम्हें नमाज में भूल जाए तो नमाज के दौरान बाई तरफ ड्राई स्पिटिंग करो, थुतकार दो, ठीक है, और आउज़ु बिल्लाह पढ़ो, आउज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिनल हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। एक तो ये इसकी रेमेडी है। दूसरा आपने बताया, ये उनको नहीं बताया, आपने वैसे बताया जो मैं पहले कह रही थी, कि आपने कहा जो तो पहली बार भूले वो तो सजदा साहब करे, जो हमेशा भूलता है वो शैतान को शिकस्त दे। और कैसे दे? यकीन पर चले और रहम को छोड़ दे। यानी कि आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने 3 रकतें पढ़ी हैं कि 2 पढ़ी है, तो 2 तो डेफिनेटली पढ़ी हैं। आपको ये बुलेखा पड़ता है ना कि 3 पढ़ी है कि 2 पढ़ी है, तो 2 तो डेफिनेटली पढ़ी है ना, तीसरी में शक है, तो आप उसको दूसरी कंसीडर करें, अत्तायात पढ़े और तीसरी रकत और चौथी रकत पूरी करें। इस तरह करने से क्या होगा? इस तरह करने से भूलना खत्म हो जाएगा। जब शैतान को देख लेगा ना कि ये मेरे ट्रैप में नहीं आ रही, फिर वो छोड़ देगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हल बताया। आपने कहा जिसके साथ अक्सर ऐसा होता है वो शैतान को शिकस्त दे, और उसके लिए वो यकीन पर चले और गुमान को छोड़ दे। तो यकीन 3 और 2 में यकीन ये है कि 2 तो लाजमन पढ़ी है, शुबा तो तीसरी में है, तो लिहाजा दूसरी रकत मानकर आप तीसरी और चौथी पूरी करें। नहीं, रकत पूरी नहीं पढ़नी पड़ती, आप सजदे से उठ चुके हैं, समझ नहीं आई। तो आप पहले तो नहीं, अगर देखें उसमें भी बात वही है, अगर आपको ऐसा हमें पहली दफा हुआ है फिर तो आप सजदा साहब करें बाद, बस। और अगर आपको अक्सर होता है तो फिर एक सजदा तो लाजमन किया है ना, और दूसरे में शुबा है तो दूसरा सजदा करें और अपनी नमाज को पूरा करें, आपका ये भूलना खत्म हो जाए। नहीं, वो उस सूरत में होता है जब आपका सजदा लाजमन छूट जाए, यानी आपको खुद पक्का याद आ जाए कि मेरा सजदा छूट गया है, या सलाम फेरा और आपको किसी ने बताया कि तुमने एक सजदा किया कि नहीं किया, कंफर्म हो जाए, फिर आप लौटाते हैं। कंफर्म होने का और भूलने का हुक्म अलग है, ठीक है। अगर आपने सजदा नहीं किया और कंफर्म है कि नहीं किया, एक भी नहीं किया या एक नहीं किया, अगर एक भी नहीं किया तो रकत लौटाएगी, अगर एक नहीं किया तो सजदा साहब होगा। यानी कि एक रकत में 2 सजदे हैं, आपने दोनों ही नहीं किए, आपने सजदे ही नहीं किया, आप भूल गए, आप रकू से अगली रकत में चले गए, आपको खुद याद आ गया, तो नमाज के दौरान ही एक रकत ऐड करें। और अगर नमाज का सलाम फेरा और साथ वाले ने बताया कि तुमने तो फलानी रकत में सजदे ही नहीं किए, फिर आपको एक पूरी रकत पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो रकत हुई नहीं ना, वो पूरी रकत पढ़नी पड़ेगी। और अगर एक सजदा किया, एक भूल गए, खुद को याद आ गया, नमाज के दौरान सजदा साहब कर ले। और अगर खुद को याद नहीं आया, बाद में किसी ने बताया कि तुमने एक सजदा किया, एक नहीं किया, आप एक सजदा नहीं किया तो सजदा साहब कर। अगर टोटल रुकू मिस हो जाए या टोटल सजदा मिस हो जाए, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना पड़ता है? रकत लौटानी पड़ती है। बिल्कुल भूल गया, नहीं नहीं, आपने अभी सजदा, आप सजदे के लिए गए, अभी सजदे में सब नहीं रखा और आपको याद आ गया कि मैं तो रुकू करना सी, वापस खड़े हो, रुकू करें, फिर सजदा। एक हालत से दूसरी में वापस जा सकते। हाँ जी, उस हालत को शुरू नहीं किया तो जा सकता, यानी कि अगर तो मैंने सजदे की तस्बीह शुरू कर दी, अब तो मैंने अगला वो पोजीशन शुरू कर ली ना, अब मुझे एक रकत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो है
میں نے رکوع مس کیا اور میں بیٹھ گئی, ابھی بیٹھ کے جھک رہی ہوں تو ہاں میں تو رکوع ہی نہیں کیتا, یاد آ گیا, واپس کھڑے ہو, رکوع کرے, پھر سجدے میں بیٹھ جائیں اتحیات پڑھے اور پھر کھڑے. ہاں اگر آپ نے رکعت شروع کر دی اب آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. اتحیات کے لیے آپ کو نماز کی رکعت نہیں لوٹانی, آپ کو سجدہ صاحب کرنا ہے. جو واجب حصے ہیں یعنی کہ قیام, رکوع, سجدہ, یہ وجوب ہے. اگر ان میں سے کوئی سرے سے مس ہو جائے اور یہ کنفرم ہو کے مس ہوا ہے تو پھر آپ کو رکعت ایکسٹرا پڑھنی پڑتی ہے, رکعت لوٹانی پڑتی ہے. وَإِيَّاكَ کل انشاءاللہ ملیں گے, اس موضوع کو مکمل کریں گے. اللہ ہمیں موحدین میں شامل کرے اور توحید پر اٹھائے, آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.